रसानामर्थसंगानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणीविनायको। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पददर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, शिव महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्री मार्कंडेय पुराण के श्रेष्ठ रसिक जनों श्रोतागणों, अब तक हमने श्री मार्कंडेय पुराण की कथा को नियमित रूप से क्रमबद्ध रूप से श्रवण किया है, कीर्तन किया है, मनन किया है, भजन किया है। अब हम उसी क्रम में श्री मार्कंडेय पुराण के 28वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण रसिक जन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए श्री राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तब मार्कंडेय जी कहते हैं, दूसह की पत्नी निर्माष्टि हुई, यह कली की कन्या थी। कली की पत्नी ने रजस्वला होने पर चांडाल का दर्शन किया था, उसी से इस कन्या का जन्म हुआ था। दूसह और निर्माष्टि की 16 संतानें हुई, जो समस्त संसार में व्याप्त हैं। इनमें 8 पुत्र थे और 8 कन्याएं हुई। ये सब के सब अत्यंत भयंकर थे। दंताकृष्टि, तथोक्ति, परिवर्त, अंगद्रुक, शकुनी, गंड प्रांतरति, गर्भहा तथा सस्यहा, ये 8 पुत्र थे। नियोजिका, विरोधिनी, स्वयंहारिका, ब्राह्मणी, ऋतुहारिका, समृद्धिहरा, बीजहरा तथा विदेश्विनी, ये 8 कन्याएं थीं, जो संपूर्ण जगत को भय देने वाली हुई। अब मैं इनके कर्म तथा इनसे होने वाले दोषों की शांति के उपाय बताता हूँ। पहले 8 पुत्रों के विषय में सुनो। दंताकृष्टि छोटे बच्चों के दांतों में स्थित होकर उनमें रगड़ पैदा करता है। इस प्रकार वह दूसह नामक अलक्ष्मी पुत्र को वहां बुलाना चाहता है। उसकी शांति के लिए सोए हुए बालक की शैया और दांतों पर सफेद सरसों छींटना चाहिए तथा सुवर्चला ब्राह्मी नामक औषधि से स्नान कराएं और उत्तम शास्त्रों का पाठ कराने से भी यह दोष दूर होता है। दूसह का दूसरा पुत्र तथोक्ति जब आता है, तब वह बारंबार यही हो ऐसा कहता हुआ मनुष्यों को शुभाशुभ में लगा देता है। यदि अकस्मात शुभाशुभ की प्रवृत्ति हो तो उसे तथोक्ति की ही प्रेरणा समझनी चाहिए। यदि शुभ का कथन या श्रवण हो, विद्वान पुरुष उसे मंगलमय बताते हैं, और यदि अशुभ का श्रवण या कथन हो तो उसकी शांति के लिए भगवान विष्णु, चराचर गुरु ब्रह्मा तथा अपने अपने कुल देवताओं को नामों का कीर्तन करना चाहिए। जो अन्य के गर्भ में दूसरे गर्भों को रखने और बदलने में प्रसन्नता का अनुभव करता है तथा कोई बात कहने के लिए उत्सुक मनुष्य के मुख से किसी और ही बात को कहला देता है, वह दूसह का तीसरा पुत्र परिवर्त है। उसकी शांति के लिए भी तत्ववेता पुरुष पीली सरसों छिड़कें और रक्षोघ्न मंत्रों का पाठ करें। अंगद्रुक नामक चौथा कुमार वायु के समान मनुष्यों के अंगों में प्रवेश करके स्फुरण, फड़कने आदि के द्वारा शुभाशुभ फल की सूचना देता है। उसकी शांति के लिए कुशों से शरीर को जाड़ें। दूसह का 5वां कुमार शकुनी कौवे आदि पक्षियों के अथवा कुत्ते, सियार आदि पशुओं के शरीर में स्थित होकर अपनी बोली से शुभाशुभ फल को सूचित करता है। उसमें भी
अशुभ सूचक शब्द होने पर कार्यारंभ का परित्याग करना चाहिए और शुभ सूचक शब्द होने पर अत्यंत शीघ्रता के साथ कार्यारंभ करना चाहिए। ऐसा प्रजापति का कथन है। हे द्विजश्रेष्ठ, गंड प्रांतरति नामक जो छठा कुमार है, वह गंड प्रांतों में आधे मुहूर्त तक स्थित होकर सब प्रकार की कार्यारंभ का नाश और मांगलिक कार्य तथा अनिंदनीय प्रतिष्ठा का अपहरण करता है। ब्राह्मणों की आशीर्वाद, देवताओं की स्तुति, मूल शांति, गोमूत्र और सरसों मिले हुए जल से स्नान, जन्मकालिक नक्षत्र और ग्रहों की पूजन, धर्ममय उपनिषदों की पाठ, शास्त्रों के दर्शन तथा गंडांत में पैदा हुए बालक की अवज्ञा, कुछ काल तक उसका मुंह न देखने से उसके दोष की शांति होती है। सातवां कुमार गर्भहा बड़ा भयंकर है, जो स्त्रियों के गर्भ में प्रवेश करके गर्भस्थ पिंड को अपना ग्रास बना लेता है। प्रतिदिन पवित्रता पूर्वक रहने, प्रसिद्ध मंत्र, कवच आदि लिखकर बांधने, उत्तम फूलों आदि की माला धारण करने, पवित्र ग्रह में रहने तथा अधिक परिश्रम न करने से गर्भवती स्त्री की उसमें भय से रक्षा होती है। अतः इसके लिए सदा चेष्टा करनी चाहिए। इसी प्रकार आठवें कुमार सस्यहा है। वह खेती की उपज को नष्ट करता है, उसकी भी शांति करनी चाहिए। इसके लिए उपाय हैं। खेत में पुराना जूता रखना, अपसव्य होकर वहां जाना, चांडाल का उसमें प्रवेश करना, खेत के बाहर पूजा चढ़ाना और चंद्रमा एवं जल वरुण भगवान के नामों का मंत्रों का कीर्तन करना। अब कन्याओं के बारे में सुनिए। दूसरा की पहली कन्या नियोजिका है। वह मनुष्यों को पराई स्त्री और पराई धन के अपहरण आदि में लगा देती है। पवित्र ग्रंथों, मंत्रों अथवा स्तुतियों के पाठ से तथा क्रोध, लोभ आदि दुर्गुणों का त्याग करने से उसकी शांति हो जाती है। विद्वान पुरुषों को चाहिए कि नियोजिका मुझे इन दुष्कर्मों में लगा रही है, यूं विचार करके उसका विरोध करते हुए उन कर्मों का त्याग करें। जब कोई अपने को गाली देवे या मार बैठे तो भी यही सोचकर कि नियोजिका ने ही इसे इस बुराई में लगाया है, क्रोध आदि के वशीभूत न हो। इसी प्रकार विद्वान पुरुष सदा इस बात का स्मरण करता रहे कि नियोजिका का ही मुझको और मेरे चित्त को पर स्त्री संसर्ग में लगाती है। दूसरी कन्या का नाम विरोधिनी है। वह परस्पर प्रेम रखने वाले स्त्री पुरुषों में, भाई बंधुओं में, मित्रों में, पिता माता में, पिता पुत्र में तथा सजाति पुरुषों में विरोध डाला करती है। अतः बलिकर्म, पूजोपहारण समर्पण करने, कठोर बातों को सहन करने तथा शास्त्रीय आचार विचार का पालन करने के द्वारा उसके भय से अपनी रक्षा करें। तीसरी कन्या का नाम स्वयं हारिका है। वह खलियान से अनाज, घर और गौशाले से दूध, घी तथा बढ़ाने वाले द्रव्य से उसकी वृद्धि नष्ट कर देती हैं और सदा अंतर्ध्यान रहती हैं। इतना ही नहीं, रसोई घर से अदप का अन्न तथा अन्न भंडार से अनाज चुरा लेती हैं और परोसी हुई रसोई को भोजन करने वाले मनुष्य के साथ स्वयं भी भोजन करती हैं। मनुष्यों के जूठे अन्न तक चुरा लेती हैं। जोते हुए खेत, घर और शाला से रिद्धि सिद्धि को हड़प लेती हैं। गायों और स्त्रियों के थनों से दूध गायब कर देती हैं। दही से घी, तिल से तेल, कुसुम आदि का रंग तथा रुई से सूत हर लेती हैं। इस प्रकार स्वयं हारिका निरंतर अपहरण में लगी रहती हैं। उससे रक्षा होने के लिए अपने घर में मोर के जोड़े रखें। स्त्री की कृत्रिम मूर्ति बनाकर स्थापित करें। घर की दीवार पर रक्षा के मंत्र और वाक्य लिखें। घर के भीतर जूठन न रहने दें। हवन की अग्नि से तथा देवताओं को धूप देने से जो भस्म हो उसे लेकर दूध आदि के बर्तनों में लगा देवें। गाय और स्त्री के स्तनों में तथा अन्न भंडार आदि में भी उस भस्म का स्पर्श करा देवें। इससे रक्षा होती है। जो एक स्थान पर निवास करने वाले पुरुष के मन में उद्वेग पैदा करती हैं, वह ब्राह्मणी नामक कन्या है। उसकी शांति के लिए आसन, शैया तथा उस भूमि पर जहाँ मनुष्य रहता हो पीली सरसों छींट देवें। साथ ही एकाग्रचित होकर पृथ्वी सूक्त का जप करें। दूसरा की पांचवी कन्या स्त्रियों के मासिक धर्म नष्ट करती हैं।
इसीलिए उसे ऋतुहारिका जानना चाहिए। उसकी शांति के लिए स्त्री को तीर्थ में, देवालय के समीप, चैत्य वृक्ष के नीचे, पर्वत के शिखर पर तथा नदी के संगम एवं सरोवर में नहलाना चाहिए। साथ ही चिकित्सा शास्त्र के ज्ञाता अच्छे वैद्य को बुलाकर उसकी दी हुई उत्तम औषधि का सेवन भी करना चाहिए। छठी कन्या का नाम स्मृतिहरा है। यह स्त्रियों की स्मरण शक्ति को हर लेती हैं। पवित्र एवं एकांत स्थान में रहने से उसकी शांति होती है। सातवीं कन्या बीजहरा कहलाती हैं। यह अत्यंत भयानक है। स्त्री पुरुषों की रज विधि का अपहरण किया करती हैं। पवित्र अन्न के भोजन तथा नित्य स्नान करने से उसकी शांति होती है। आठवीं कन्या विदेशिणी है, जो संपूर्ण जगत को भय देने वाली है। यह स्त्री अथवा पुरुषों को लोगों का द्वेष पात्र बना देती है। उसकी शांति के लिए मधु, द्रत, क्षीर मिश्रित तिलों का हवन एवं मित्रविंदा नामक यज्ञ करें। इस प्रकार इस मार्कंडेय पुराण के 28वें अध्याय की यहाँ पूर्णता व समाप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय।